वेलकम टू एन सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एन सक्सेस एकेडमी के माध्यम से देखो हम आप लोगों को नंबर सिस्टम की क्लास पूरी की पूरी हो चुकी है और पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया जा चुका है। अगर नहीं देखा है तो वीडियो जाके कृपया प्लेलिस्ट में जरूर देखो, क्योंकि यहाँ पे एन सक्सेस एकेडमी पे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा मैथ्स कवर कराया जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको पूरा रीजनिंग भी कवर कराया जाएगा। और अगर यदि आप हमारे लर्निंग ऐप एन सक्सेस एकेडमी को नहीं डाउनलोड किया तो कृपया जरूर डाउनलोड कर लो। ये सारे वीडियो पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें वहां फ्री मिल रहे हैं, है ना। टेस्ट पेपर, पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको एन सक्सेस एकेडमी के लर्निंग ऐप पे जरूर मिलेंगी। प्ले स्टोर पे जाओ और वीडियो जरूर डाउनलोड करो, है ना। और पीडीएफ नोट्स वगैरह भी वहां से डाउनलोड करते रहो और पढ़ते रहो। मेरे प्यारे मित्रों, हमने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट किया है। एलसीएम एचसीएफ के हमने 2 क्लासें पढ़ चुकी हैं। आज तीसरी क्लास उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और बहुत प्यारी क्लास होगी हम लोगों की। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखिए थोड़ा कम विजुअल हो रहा होगा मैं ये क्वेश्चन, बाकी अगला क्वेश्चन आप लोगों को विजुअल होगा अच्छे से। 3, 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? ठीक है ना, से विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? 3, 7, 18 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 18? जल्दी से करिए। हाँ, डिविजिबल तो हो रहा है, दिख रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो रेड से भी दिख रहा होगा, है ना। हाँ, ब्लैक पेन जल्दी से लेते हैं, ब्लैक और येलो ट्राई करते हैं, है ना, और व्हाइट भी ट्राई करते हैं। चलिए रेड और ब्लैक का यूज करते हैं ना। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आया होगा आंसर। आया आपका क्या भैया? देखो ये एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 एग्जाम में आया था। एसएससी सीजीएल 6 मार्च 2020 को यह एग्जाम में आया था, इवनिंग शाम वाले में। फिर आने की संभावना है। बोला गया है 3, 7, 18। आपको देखना सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा की बात होती है। हमने आपको क्या बोला था? सबसे छोटा की जात जब भी हो तब आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ा की बात हो तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपने देखा दिया था 3, 7 और 18, 3, 7 और 18। यदि आप ऐसे ही एलसीएम निकालोगे तो 2 से काटोगे, 2, 3, 7 कटेगा नहीं, और 2, 9, 18। फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 7 और 3 तिरका 9। फिर 3 से काटोगे 1 और 7 और 1, फिर 7 से कटेगा, मतलब 2 तिहाई 6, 6 तिरका 18, 18 सत्ते 100 कितना होता है मेरे भाई? 18 सत्ते 126, 126 होता है। क्या कहीं भी 126 ऑप्शन में है? बोलोगे हाँ सर 126 ऑप्शन नंबर डी मिला, आंसर लग गया। तो इस प्रकार से आपको सवाल को करना है, ठीक है, इस प्रकार से सवाल को करना है, ठीक है। समझ में आया? नहीं आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो, हम दोबारा नेक्स्ट डे वो क्लास जरूर बताएंगे, है ना। चलो अगला सवाल कराएं हम लोग। उम्मीद करते हैं नोट भी कर लिए होगे, है ना। थोड़ा फास्ट भी नोट भी किया करो आप लोग, और हम प्रॉपर टाइम भी देते हैं आप लोगों को नोट करने का। देखो ये सवाल आपके सामने है, करिएगा आप लोग। वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8 तथा 15 जो है, जो 5, 8 तथा 15 का एक गुणज है? देखो ये भी सवाल एसएससी सीजीएल 9 मार्च 2020 में पूछा गया था, मॉर्निंग वाले एग्जाम में, है ना। मॉर्निंग वाले एग्जाम में जल्दी से बताइए मेरे भाई क्या होगा आंसर। तो बोलोगे वह सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है जो 5, 8 तथा 15 का एक गुणज है? तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा बोला गया है तो हम एलसीएम निकालेंगे, 5, 8 और क्या 15। अगर इसका एलसीएम निकालते हो तो 2 से काटोगे पहले 5, 4, 15, फिर 2 से काटोगे 5, 2 और 15, फिर 2 से काटेंगे आप 5, 1 और 15, 3 से जब काटेंगे तो 5, 1 और 5 आएगा, फिर 5 से कट जाएगा तो खल्लास हो जाएगा, है ना, 0 बटा बराबर
शून्य। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है, 120 होता है। ठीक है ना, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी 120 आंसर आ गया। बात समझ पाए होंगे। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 से 120 को भाग दोगे ऐसे, सबसे छोटा पूछा है तो आप देखोगे 15 जो है 50 काटेगा नहीं, यहां देखते हो फिर 15 60 भी नहीं काटे, 60 तो कट कर देगा, लेकिन देखो 15 जो है 60 इसको 120 को काटेगा, बड़ी लेना है ना, पहले 60 इसको फिर पहले इसको फिर इसको फिर इसको चेक के भी कर सकते हो। 15 8 120 होता है, 8 से काटोगे, 8 से 1 कम 8 और 8 पंचे 40 ये भी कट जाएगा और 5 से 120 ही कट जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहां भी भाग दे के आंसर निकाल सकते थे बिना एलसीएम दिए हुए। ठीक है ना, बिना एलसीएम किए हुए। और मैं आपको बताऊं, आपके पास इसी का तो एलसीएम निकालने के लिए था 8 5 और 15 ना, क्या 5 और 15 का आपस में एलसीएम भाग हो जाता है? 5 3 15 कट जाता है ना, तो 5 और 15 का एलसीएम क्या हो गया? 15 होता और 15 और गुणे में 8 कर देते, क्या 15 8 120 आ जाता? 15 8 120 आता ना। तो आप यहां से भी आंसर कर सकते थे, डायरेक्ट भाग देके एलसीएम निकाल के, और ऐसे भी आंसर कर सकते हो, है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। भाई देखो, आयन सक्सेस एकेडमी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो। आप लोग बहुत कंजूस हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। बहुत अच्छी चीजें यहां मिलती हैं भाई आप लोगों को। चलो, और अपने यार मित्रों दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दो, है ना। चलो, एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो यूपीएसआई में भी आया है, एसएससी में भी आया है, यूपीएसआई प्लस एसएससी दोनों का प्रश्न है ये। 96 168 32 140 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 96 168 32 140? इससे पहले आप बात आ गई किसकी? बात जब आ रही है मेरे भाई किसकी? जब बात आ रही है लासा मासा की, तो हम मासा के बारे में समझेंगे, मासा क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, मासा को थोड़ा समझना है हम लोगों को, मासा को थोड़ा सा हम लोगों को समझना है। ठीक है ना, हाँ मासा को थोड़ा हम लोग समझते हैं, थोड़ा प्यार से। मासा को हम लोग ये देखते हैं, मासा क्या है। तो मासा है ना, बढ़िया सी कलम चूज कर लेते हैं। चलो, हाँ ठीक है। अब आप देखोगे मासा जब बात किया था हमने, मासा मासा HCF, ठीक है। विजिबल हो रहा है सारे बच्चों को? विजिबल नहीं हो रहा होगा ना। चलिए, कहीं भी दिक्कत आती तुरंत बताओ। येलो विजिबल हो रहा है? हाँ ठीक है, येलो विजिबल हो रहा है, ठीक है, येलो को यूज करते हैं। HCF मासा की बात आती है, HCF आप ये देखते हो, HCF होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट मींस क्या होता है? बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट होता है HIGHT। हाईएस्ट मतलब क्या होता है मेरे भाई? बड़ा से बड़ा होता है। तो आपने देखा हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, तो मासा कैसे निकालेंगे? जैसे किसी व्यक्ति ने, मैं बताता हूं आपको, लासा निकालना आता है तो आप मासा कैसे इजीली निकालोगे। वो बड़ा वाला मेथड नहीं देखना है, आपको देखना है कि सर जैसे किसी व्यक्ति ने कहा हमें 120 50 कुछ और दे दिया 40 का मासा निकालिए। तो ऐसे मासा जैसे बोला का मासा को, तो आप एलसीएम निकालो। एलसीएम, और ध्यान देना कैसे निकालना है, एकदम प्यार से समझिएगा। सबसे पहले तुम्हें ऐसी संख्या से काटना है जिससे दी गई सब संख्या कट जाए, वह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, कोई भी ऐसी संख्या पकड़ लेना है। मान लो अगर हम 2 से 50 काटते हैं, 2 से कटेगा, 2 से 120 भी कटेगा, 2 से 140 भी कटेगा। लेकिन अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 से भी 50, 5 से 120, 5 से 40 भी कटेगा। तो मतलब क्या समझ में आया? आप चाहे 2 से 3 से 5 से किसी से भी काट सकते हो। ऐसा है, पहले 5 से काटने के बाद में 2 से भी काट सकते हो, ठीक ना, मासा में जो तुम्हारे मन में है। बट लेकिन तीनों की तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। ऑल नंबर आर डिविजिबल, ठीक है ना। तो हमने अगर इसको 5 जैसे देखो, 2 से मान लो काटना सोचते हो, चलो जैसे एलसीएम निकालते हो, 2 से काटोगे 25 बार जाएगा, 2 से काटोगे 60 बार जाएगा, 2 से काटोगे 20 बार जाएगा।
आपके मन में आया सर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, तो 5 देखो, फिर 5 से कटेगा, 3 से और 2 से यही कटेगा। ये नहीं, हमने बार बार कहा है कि पूरी की पूरी संख्या कटनी चाहिए। अगर 2 से काटोगे तो 60 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, लेकिन 25 नहीं कटेगा। फिर ऐसी संख्या से नहीं काटना है मासा में। मासा में ऐसी संख्या काटना है मेरे भाई कि जिससे दी गई सब संख्या कट जाए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एग्जाम को डायरेक्ट हिट करेगा। तो 5 से काटा तो 55 25 हो गया, 5 से काटा तो 12 25 60 हो गया, और क्या काटा 5 चौका 20। लेकिन अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 12 4 को काट दे। एक अकेली ऐसी संख्या कोई भी नहीं है जो 5 को भी काटे, 12 को भी काटे, 4 को भी काटे। एक को छोड़ के, एक का कोई मतलब नहीं होता कि 2 तो 12 को काटेगा, 4 को भी काटेगा, लेकिन 5 को नहीं काटेगा। तो नहीं काटेगा ना, तो यहीं पे छोड़ देना मोहब्बत से। और इनका दोनों को मोहब्बत मतलब 2 और 5 मिला था, 2 पंचे कितना हो गया 10। तो आपका मासा कितना हो गया 10 हो गया ना। तो आपका मासा क्या हो गया 10। यही देखो, इसको 60 भी कर सकते हो। ये देखो 50 120 40 दिया, इसी का मासा निकालना था ना। इसको हमने क्या कहा, चाहे 2 5 10 20 25 12 13 जिससे कटे सब काटो, लेकिन सारी संख्या कटनी चाहिए। क्या हम 10 से काटे, 10 25 50, 10 बरहिया में 120 और 10 चौका 40 एक बार में कटा। तो उसके बाद ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों को आपस में काट दे? तो आप बोलोगे नहीं सर, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इनको काट दे। तो भैया यही 10 क्या हो गया मासा, वही 10 यहां भी आया था। ठीक है। और एक तरीका और देखो, डायरेक्ट 5 120 और 40 ये था मासा निकालना मेरे भाई। आप क्या करो, 0 0 0 तीनों में है ना, तो 0 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। 0 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब 0 को कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा क्या, जरा ये बताइए ध्यान से। बोलोगे सर 5 बचेगा, यहां से 12, यहां से 4, और कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो इसको काट दे। एक के अलावा, एक के अलावा कोई सी संख्या नहीं जो काट दे। तो भैया एक है ना, तो एक लिखो, अब ये 0 उठा के यहां लिख दो, तो 10 हो गया ना आंसर जो कॉमन लिया था। तो यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे आपको करना है। ठीक है ना, हमने समझा दिया आपको सारा। अब क्वेश्चन ये करना है आपको, अब क्वेश्चन करना है आपको 96 168, 96 168 32 140, 96 168 32 140 क्या निकालना है, मासा निकालना है। मासा, मासा कैसे निकालोगे, पहले को जो भी संख्या ऐसी लो जो सबको काटे। तो बोलोगे सर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौका 8 16 बार जाएगा, 2 सते 14 70 बार जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 24 बार जाएगा, 2 से काटोगे 42 बार जाएगा, 2 अठे 16 35। मामला यहीं पे फंस गया मेरे भाई। मामला क्या फंसा कि सर और कोई ऐसी संख्या ही नहीं है कि जो 24 42 8 35 को काट दे। किसी बच्चे के मन में आया सर 2 है, 2 24 को काटेगा, 42 को काटेगा, 8 को काटेगा, लेकिन 35 को नहीं काट पाएगा। तो अगर 2 नहीं काटता तो 2 नहीं होगा। मतलब ऐसी संख्या लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो सबको कट कर दे। ठीक है ना मेरे भाई, ऐसी संख्या लेना है जो सबको क्या कर दे, कट कर दे। ऐसी ही नंबर लेना है आपको। तो बोलोगे सर 2 था, 2 था, इसके बाद नहीं मिला, तो 2 2 मिला था ना, तो 2 गुणे में 2 लिख दो यही, और क्या हो जाएगा 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 गुणे में 2 4 आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। बात समझ में आई। और 4 ऑप्शन में ये मुस्कुरा रहा है। और मेरे भाई एक बात सुनना, मैं आपको बताता हूं, यही सवाल नोट कर लिया है ना आप लोगों ने, ठीक है नोट कर। तो अब यही सवाल हम आपको एक बार 4 कैसे डायरेक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। इसी सवाल को 4 का हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं आपको। आप देखिएगा, ये था आपके पास, हम इसको डायरेक्ट 4 से कट करते हैं। कितनी, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 अट्ठा 32, और 4 3 12, 4 पंचे 20।
ये कट गया ना। अब देखोगे सर ये जो है आप कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सो काट दे, तो डायरेक्ट 4 ही आ गया उत्तर ना। तो हम यही आपको बता रहे थे कि चाहे आप छोटी संख्या से काटो चाहे आप बड़ी संख्या से काटो, मासा वाले केस में, लासा में नहीं, मासा वाले केस में, बट क्या करना है आपको, लेकिन जितनी भी संख्याएं इस लाइन में दी रही सब कट होनी चाहिए, और जहां कट होना बंद हो जाए वहीं छोड़ देना, ड्रॉप कर देना, बोल देना आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल करेंगे अब हम लोग। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो 12, 15, 20, 24 और 30 को विभाजित करने पर शेषफल 8, 11, 16, 20 और 26 आता है। देखो सवाल हमने आपको कई बताए हैं, अब यह सवाल का उत्तर आपको बताना है और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कल इसका जवाब मुझे किसमें चाहिए भाई, होमवर्क में चाहिए, कल कमेंट बॉक्स में चाहिए, ये होमवर्क रहेगा। यह सवाल आपके बहुत देखो और बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल 2019 में आया है, ठीक है ना। तो आपको यह सवाल करके आंसर हमको बताना है, आपको इस सवाल का उत्तर क्या करना है, हमें बताना है, और कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर मुझे चाहिए। सारे बच्चों ध्यान रखो, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, और हम डेली आप लोगों के लिए 1 से 2 सवाल ऐसे लाएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017 का सवाल है ये। 4850 और 4450 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। देखो मामला क्या है, 4850 और 4450 है ये एग्जामिनर दिया क्यों है आपको पता है, वो इसलिए दिया है मेरे भाई कि आप इतना बड़ा मासा निकालोगे और क्या हो जाओगे, फेल। क्यों, क्योंकि आप इसमें अगर 2 मिनट भी लगा दिए ना तो एग्जामिनर बहुत कम समय देता है आपको, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भैया, आप क्या हो जाएगा, समय आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमने बताया एग्जाम पहले हम आपको बताते हैं अच्छे से कैसे करना है। आपने इसको क्या किया जरा ये बता दिए, यह किससे कटेगा, मैं आपको बताता हूं, इसमें पीछे 50-50 है दोनों में ना, तो ये तो जान लो ये 50 से कटेगा, डायरेक्ट 50 से कटेगा और इसका 50 ही क्या हो गया, मासा। लेकिन इसको हम करके देखते हैं, 2 से काटोगे 24 और 25 ये आया, और ये काटा 22 और 25, फिर 5 से काटोगे, 5 चौका 20 होता है, ठीक है ना, 5 चौका 20 होता है, और 4 बचा 42, 5 अठे 40 और 55 25, और 5 चौका 20, फिर 22 हो गया, 5 चौका 20, फिर 25, 55 25, ये देखा, फिर 5 से काटा आपने क्योंकि 5 से फिर कटेगा, 5 9 45, 5 7 35 और 5 अठे 40 और 5 9 45। अब 97 और 89 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, बोलोगे सर नहीं कटेगा, तो मेरे भैया जब नहीं कटेगा तो 2 पंचे 10, 10 पचे 50, क्या 2 गुणे में 5 गुणे में 5 आपका आ गया ना 50, यही 50 तो आंसर था आपका, यही 50 तो आपका आंसर था, ये देखिए ना, यही 50 तो आपका आंसर था। तो मेरी बात सुनिएगा, हमने क्या बताया ये चीज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी से नोट कर लिया करो। ये जो 50 और 50 था ना, इसमें देखो दोनों में 50-50 है, एलसीएम मतलब आप इसमें 50 कॉमन ले सकते हो। बात समझ में आई कि इसमें आप जब 50 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास, ठीक है ना, 50 कॉमन लेंगे, दोनों में 50 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हमने दोनों तरीके बताए आपको, डायरेक्ट कैसे करना था ये भी, और आपको क्या करना है, और आप लोगों को बहुत आसानी के लिए हम क्वेश्चन को बाइलिंगुअल चीजों में लेके आ गए हैं, है ना, जिससे किसी भी बच्चे अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। 391 323, ठीक है, 391 323 का मासा क्या होगा, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 391 एंड 323, मतलब 391 और 323 का मासा क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे। अब मेरी बात सुनो प्यार से, 391 दिया गया, 323 दिया गया, और मैं आपको बताऊं यह एग्जाम में सवाल आया था, और एग्जाम में सवाल आप देखोगे शायद 2021 में आया है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, और सीजीएल 2018 में आया था। तो इसमें क्या था, ये 3 लाइन में दिया था सवाल, इसको हमने शॉर्ट किया है,
सवाल को, क्योंकि उसे मासा ही निकालना था। बोला गया था कि कक्षाओं में बड़ी से बड़ी लड़की मतलब छात्र बैठे हैं, तो छात्रों के कितने मतलब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां या लड़के बैठ सकते हैं, इस प्रकार से सवाल था। तो हमने सवाल को शॉर्ट करके आप लोगों के सामने लेके आए हैं कि इसमें निकालना था मासा। मासा निकाल के बताओ। 17 से जाएगा क्या? 17 यहाँ कितना होता है? 17 दूना 34 और 34 कितना 39 होता है? जल्दी बताओ। 5 17 51 कट जाएगा और 17 कम 17, 17 से कटेगा भाई, काटो जल्दी से, उत्तर बता दिया करो जल्दी से। 17 दूना 34, 17 51, ठीक है ना। और 17 एक कम 17, 15 बचा 153, 17 9 153, 23 और 19 किसी से कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो डायरेक्ट 17 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा मजा आ रहा है पढ़ने में ना? मेरे भाई मजा आ रहा हो ना तो एक बार लाइक लगा दो, ठोंक दो जल्दी से वीडियो को, है ना। चलो देखो ऐसे ही करना है, कठिन नहीं करना है किसी भी बच्चे को। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा इस सवाल को समझिएगा पहले आप लोग, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हम सवाल लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए का स्क्वायर है ये, ए का स्क्वायर कामा बी की पावर 4, सी की पावर 6 कामा बी की पावर 3 कामा सी की पावर 8 कामा ए की पावर 4, ये है सवाल। और भी दिया है ए की पावर 8, बी की पावर कितना 6 और सी की पावर 2, ये सवाल दिया गया है। सी की पावर 2 ये सवाल है आपके पास, ध्यान रखना मेरे भाई। फिर से मैं सवाल को लिख दे रहा हूं। ए का स्क्वायर कामा बी की पावर 4 कामा सी की पावर 6, बी की पावर 3 कामा सी की पावर 8 कामा ए की पावर 4 कामा ए की पावर 8, बी की पावर 6 कामा सी की पावर 2, ये सवाल था आपके पास, ठीक है ना। ये सवाल था, ये करना था, इसका लासा पूछा था, ध्यान मासा पूछा था। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, सेकेंडों नहीं चुटकियों में, लगाना ही नहीं, ऐसा चीज बताऊंगा लगाना नहीं मेरे भाई, तुमको परेशान नहीं होना बिल्कुल भी नहीं। और मैं आरआरबी 2006 2007 2016 देखिए 6 2004 6 7 16 4 बार रिपीट हुआ है। मतलब क्या समझ में आया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में दोबारा आने के 100 नहीं, ये 1000% चांस है। आपको इसको जरूर देखना है। देखो कैसे करोगे आप, ये देखो कि हर एबीसी 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 है, तो देखो ना मेरे भाई कि ए की सबसे छोटी घात क्या है, बी की सबसे छोटी घात क्या है, सी की सबसे छोटी घात क्या है। आप बोलोगे सर ए की पावर 2 और ए की पावर 4 और ए की पावर 8 में ए की सबसे छोटी घात क्या है? ए की पावर 2 है। तो ए खत्म हो गया, ए यहां से भी खत्म हो गया ए। अब बचा क्या आपके पास? आप बोलोगे सर बी, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर 6, बी की पावर 4 3 6 में बी की पावर 3 सबसे कम है। बोलोगे हाँ सर बात सही है। बचा कितना आपके पास? सी वाला बचा ना, सी की पावर 6, सी की पावर 8, सी की पावर 2। अब मेरे भैया बताओ सी की पावर 8 6 2 में सबसे कम घात किसकी? बोलोगे सर सी की पावर 2 की। मतलब एबीसी में जिसकी सबसे कम घात है सबसे पहले वही लिखेंगे और लिखते ही उत्तर बताएंगे। देखो ए की पावर 2 है ये देखो ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 2, ठीक है ना। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसको पावर है, ध्यान रखना। ए 2 जो लिखा है, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 2, ठीक है ना। ये पावर है, ये पावर है, ठीक है ना। हाँ तो मामला समझ में आया कि सबसे छोटी संख्या क्या करना है? लिख लेना है, डायरेक्ट आंसर दे देना है। बताओ इतनी अच्छा मतलब कहां मिलेगा आपको? चलो अगला सवाल करें। चलो अगला सवाल इसी में एक टाइप का है, जल्दी से बता दो सारे बच्चे। तो आप देखते ही बोलोगे सर क्या करना था? ए ले लेना है पहले, ए और ए 3 4 और 8, तो ए की सबसे पावर क्या कितनी कम है? ए की पावर 3, ठीक है ना। कामा और भी बी को ले लो, बी है 4, बी है 3, बी है 6, तो बी की पावर 3 सबसे कम है। और सी 2, सी 8, सी 6, तो सी की पावर 2 कितना हो जाएगा? ए की पावर 3, बी की पावर 3 कामा सी की पावर 2, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये है, यही है उत्तर, ठीक है ना। चलो
ये सवाल दिया गया था आपका अंग्रेजी में भी, है ना। चलो अगला सवाल करेंगे। बहुत प्यारा सा सवाल है, देखिएगा आप लोग। P बराबर 2 की पावर 3 कामा 3 की पावर 10 कामा 5, Q बराबर 2 की पावर 5 3 7 हो तो P Q का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, जल्दी से करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करोगे सवाल को। अब मैं आपको बहुत तगड़ा तरीका बताने चल रहा हूं, कुछ बच्चे देख के ही लगा दिए होंगे। कुछ बच्चे कैसे, मेरे भैया देखो आप कुछ नहीं करना है, केवल अभिषेक सर का मेथड पढ़ना है बस, है ना, और सवाल को उड़ा देना है। कैसे वो देखना है। पी की पावर देखो 2 था, 3 था, 2 3 और 2 3 और 7। ये बताओ दो, अभी पावर तो हमने बोला था सबसे कम देखना है। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 में सबसे कम पावर किसकी है, तो बोलोगे सबसे साथ 2 की पावर 3 है कम की पावर। ठीक है ना। 3 की पावर 10 है और कामा 3 है, तो 3 की पावर 10 और 3 में छोटा कौन है, तो बोलोगे सर 3। और सर जी फिर बोलोगे सर यहाँ पे 5 है यहाँ पे 7 है, दोनों में अलग अलग है, तो ना 5 यहाँ पे है ना 7 यहाँ पे है, तो जब दोनों में नहीं है तो क्या करोगे, उसको लेना ही नहीं है। तो 2 की पावर 3 और कामा 5, 2 की पावर 3 कामा 3, ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 2 की पावर 3 कामा 3। मेरी बात सुनना, हमने बोला था मासा निकालते समय ऐसी संख्या लेना जो सबको काट दे, तो 2 तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, लेकिन 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, इसलिए 7 को 5 को नहीं लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो 2 की पावर 3 और क्या हो जाएगा, कामा 3 आपका आंसर हो जाएगा। चले अगले सवाल पे चलें। सबसे छोटी घात लेनी है, मैं लिख देता हूं बार बार, सबसे छोटी घात लेना है। ठीक है, सबसे छोटी पावर को आपको लेना है। चलें अगले सवाल की तरफ। देखो बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बताएंगे आप लोग। 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 11 का मासा होगा। देखते ही आंसर आ गया होगा। सर अभी आपने बताया था कि सबसे छोटी घात लेनी है, 7 की पावर 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। 7 की पावर 5 क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इतना मजेदार था सर कि देखते ही देखते क्या हो गया, तुरंत ही एक ही बार में आंसर कर दिया हमने। बात समझ में आई। चलो 7 की पावर 5। अगला सवाल, सबसे छोटी घात, ये सवाल बताइएगा आप लोग। सबसे छोटी घात याद है ना, तो बोलोगे सर 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है वहां पे, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो बोलोगे सर 2 की पावर 4 क्या है, छोटा है, कामा 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 3 की पावर यहाँ 11 है, यहाँ 3 है, छोटी का पावर कितनी है, केवल 3। यहाँ 5 है, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 5, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ यही उत्तर हो जाएगा, और ये मिला आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यूपीएसआई 2017 का सवाल है ये, यूपीएसआई 2017 में आया था, है ना। पुलिस वाले बच्चे जरूर ध्यान दें, शिक्षक भर्ती का पसंदीदा सवाल है ये, शिक्षक भर्ती का। चलिए अगली चलते हैं, आओ ले चलें तुम्हें यहाँ सवालों के शहर में, तारों के शहर में नहीं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 15 18 को विभाजित कर दे, 10 15 18, 10 15 18, 10 कामा देखो क्या है आपके पास 15 और 18, बड़ी से बड़ी बोला गया है ना, मान निकालो मासा जल्दी से 1155। देखो मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं, डायरेक्ट उत्तर लगाना। अब भाई 55 ना नाप दीजिए, एक 55 है, तो 10 तो 55 को काटेगा नहीं, 40 और ये काट देगा, ठीक है ना। अब 15 से देख लो कौन सा काट रहा है, 15 छक्का क्या होता है 90 होता है, 97 40, 15 छक्का 90 होता है ना। 7 बचेगा 74 होगा, 15 चौका 60, 14 बचेगा 140, 15 अट्ठे 120, 15 नवैया 135, ये नहीं कटेगा। लेकिन 97 20 जरा भाग देके देखो मेरे भैया, अगर जल्दी से करना चाहते हो तो भागे कितना, कुछ नहीं, केवल 15
15 छक्का 90 बोलोगे, 7 72, ठीक है ना। 15 चौका बोलोगे सर 60, कितना बचा 12, 15 अट्ठे 120, क्या मेरे भाई कट गया? बोलोगे हाँ सर कट गया, तो उत्तर भी हो गया। कोई भी एक संख्या बोलोगे सर 18 से काटा, अरे 18 से काटने की जरूरत नहीं है, यह 18 से भी कटेगा, 10 से तो कटेगा ही, 97 ही तो है ना, और 20 है ना। 18 जरा भाग दो, 18 पंचे क्या होता है 90 होता है, 72 उतारो, 18 चौक कितना होता है 72 होता है, कट गया, जीरो उतारा, यहाँ भी जीरो, 540। मतलब क्या हुआ, आपने शॉर्टकट देखा। एक जनरल तरीका तो आपको आता ही, मासा निकाल के भाग देंगे, मासा निकाल के भाग अब नहीं देना है। आपको क्या करना है भैया, देख लो सर 10 से तो सभी ये कटेगा ही नहीं, तो पहले तो ये तो खत्म कर दो, बाहर कर दो। फिर 15 से देख लो, नॉर्मल देखा 15 से, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये कट रहा, हो गया उत्तर, बात खत्म। एक संख्या से देख लो, कोई एक संख्या जो तीनों को काटे, ठीक है। चलिए अगला सवाल नोट कर लिया होगा, नोट ही क्या करना है, इस टाइप के तो बहुत सारे सवाल बता दिए हैं, है ना भाई, इनको जरूर याद रखा करो आप लोग, है ना। आयन सक्सेस एकेडमी को ये जिंदगी बदल देगी आपकी, है ना, जिंदगी आपके बदलाव हो जाएगा। तो अभी आज आप लोगों ने क्या पढ़ा मेरे भाई, अभी आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने आज ये पढ़ा कि सर हम मासा को कैसे निकालते हैं, मासा का तरीका क्या है, मासा पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको आपने किया, है ना। और पिछली 2 क्लासों में ऑलरेडी क्लास 1 एंड क्लास 2 कर चुके हैं। कल हम जानते हो क्या देखेंगे, कल हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, कल हम आप लोगों को बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होगा। और किस टाइप के भिन्न वाले सवाल होंगे सेकंडों में, जो फ्रैक्शन वाले होते हैं, फ्रैक्शन वाले सवाल होंगे सेकंडों में, फ्रैक्शन वाले, भिन्न वाले, भिन्न वाले होंगे, दशमलव वाले होंगे, दशमलव, ठीक है ना, डेसिमल जिसे कहते हैं। तो कल डेसिमल वाले सवाल भी होंगे, ये सारे सवाल सेकंडों में हल होंगे, जैसे आज आपने किया है कल भी ऐसे करोगे, ठीक है ना। और आयन सक्सेस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे भाई, है ना, सब कुछ आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, और आयन सक्सेस एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर, ऐप को जरूर डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे चले जाओ आप लोग, है ना, कूद कूद के, है ना। चलो मिलेंगे तब तक के लिए, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट क्लास में।